हाँ तो फ्रेंड, आप सभी का उर्दू के इस महा मैराथन क्लास में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखकर ही समझ गए होंगे कि मैं आज आप लोगों को पूरी दृष्टि से एक ही क्लास में जो है 50 MBBI ऑब्जेक्टिव को बताने वाला हूँ, जो आप लोगों को 17 फरवरी को 100% देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास को। लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में, यानी इससे पहले वाले पार्ट 1 में मैंने 50 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, यानी 1 से 50 तक बता दिया हूँ। और इस वीडियो में 51 से लेकर के आप लोगों को 100 तक बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है कि लत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम बताइए। लत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ है ए में है अब्दुल शकूर, बी में है अब्दुल वदूद, सी में है अब्दुल माबूद और डी में है अब्दुल गफूर। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अब्दुल गफूर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि लत्फ़ुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई। लत्फ़ुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, ये छपरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है कि आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया था। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया था, यह आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, त्रेगना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान में गुप्त आहद कैसा दौर का कहा जाता है, कैसा दौर कहा जाता है। तो आप लोगों को इसका याद रखना है, 54 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी, सुनहरा दौर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं। किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहदे से था। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहदे से था, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त अहद दौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है कि चांद किसका तवाफ करता है। चांद किसका तवाफ करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो चांद किसका तवाफ करता है, ज़मीन का तवाफ करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है कि आर्यभट्ट की वफात कितने साल की उम्र में हुई। आर्यभट्ट की वफात कितने साल की उम्र में हुई, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है, 88 साल की उम्र में हुई। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। ये 59 में क्या कह रहा है कि सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है। सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है, साइंसी, मजहबी, जोग्राफियाई, तारीखी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, जोग्राफियाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया। डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया, आपसे पूछा गया है। नाविल, दास्तान, ड्रामा, अफसाना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, नाविल। उसके बाद फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। तो 61 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1836 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है कि हमीदा फहमीदा की कौन थी। हमीदा फहमीदा की कौन थी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को याद रखना है, हमीदा फहमीदा की क्या थी, बेटी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है कि नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ। नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो नज़ीर अहमद का इंतकाल जब पूछा जाए आपसे, तो आप लोग को याद रखना है 1910 को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है कि मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए, ये आपसे पूछा गया है। तो मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे, आगरा में पैदा हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड, हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और 100% आप लोगों को 17 फरवरी को इसी में से देखने को मिलेगा। और उस जो पार्ट 1 मैंने पढ़ाया हूँ, इस वीडियो के जो है इस वीडियो में उसका लिंक डाल दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। गालिब कब पैदा हुए। गालिब कब पैदा हुए, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है, गालिब कब पैदा हुए थे। तो गालिब 1797 को पैदा हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं कि उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया। उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया है। तो आप लोगों को याद रखना है, उर्दू में खतूत का जो सिलसिला शुरू किया था वो था मिर्ज़ा गालिब। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि शहबाज का इंतकाल कब हुआ। शहबाज का इंतकाल कब हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है, शहबाज का जो इंतकाल हुआ था 1908 को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है कि अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था। अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था, ये आपसे पूछा गया है। तो 68 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी, बिहार से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 69 को देख लेते हैं। मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की थी। मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की थी, आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को याद रखना है, मेहदी अफादी ने 3 शादी किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं कि मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस ज़बान में महारत हासिल थी। मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस ज़बान में महारत हासिल कर रखे थे। तो अंग्रेज़ी में रखा था। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
71 में क्या कह रहा है कि राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए। तो आप लोगों को याद रखना है राजेंद्र सिंह बेदी जो है लाहौर में पैदा हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है कि राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे, राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे, शायर, निकाद, अफसाना निगार, सहाफ़ी। तो 72 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी, अफसाना निगार। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं कि बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या था, बेदी के पहले अफसाना का नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का जो है 73 का हो जाएगा डी, महारानी का तोहफा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है, चकबिस्त का पूरा नाम क्या था, चकबिस्त का पूरा नाम क्या था, आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है पंडित ब्रज नारायण, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है कि ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाया, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाया। तो आप लोगों को याद रखना है कि शाहजहां ने तामीर करवाया था, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं कि इंडिया गेट कहाँ वाक़ है, ये आपसे पूछा गया है। तो इंडिया गेट जो है कहाँ वाक़ है, आप लोगों को याद रखना है कि दिल्ली में, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं कि जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई, जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई, आपसे पूछा गया है। तो 77 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1918 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था, परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो परवेज़ शाहिदी का जो असल नाम था वो क्या था, सैयद इकराम हुसैन, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 79 को देख लें। तसलीस हयात किस शेरी मजमुआ है, तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो है आप लोगों का 79 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, परवेज़ शाहिदी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है कि निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई, निदा फाजली की पैदाइश आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ग्वालियर, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि शामिल निसाब नज़्म है, बिजली का खंभा के शायर कौन है, शामिल निसाब नज़्म है, बिजली का खंभा के शायर, बिजली के खंभा का शायर कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप हो जाएगा निदा फाजली, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 को देख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है, सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर 82 का हो जाएगा आप लोगों का सी, पाकिस्तान से। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखी, शामिल निसाब मरसिया गालिब ने, मरसिया जो है गालिब ने किसकी मौत पर लिखी, आपसे पूछा गया है। तो 83 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी, आरिफ के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहा कि मिर्ज़ा शौक लखनवी का ख़ानदान पेशा क्या था, ख़ानदानी पेशा क्या था, मिर्ज़ा शौक लखनवी का ख़ानदानी पेशा क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो मिर्ज़ा शौक लखनवी का ख़ानदानी पेशा, यानी 84 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी, तबावत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था, मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था, आप लोगों को याद रखना, तस्दीक हुसैन खान, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 86 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए, उर्दू की पहली मसनवी का नाम आपसे पूछा गया है। तो 86 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी, कदम राम कदम राव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ज़ेर निसाब ज़हर इश्क किस सिन्फ शायरी से ताल्लुक़ रखती है। तो इसका 87 का जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी, मसनवी। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि नसीम का इंतकाल कब हुआ, नसीम का इंतकाल आपसे पूछा गया है। तो नसीम का इंतकाल जो हुआ था 1845 को हुआ था। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 89 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि नसीम का पूरा नाम क्या था, नसीम का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का नसीम का जो है पूरा नाम हो जाएगा दयाशंकर नसीम, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं कि मसहफ़ी का पूरा नाम क्या था, मसहफ़ी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। तो मसहफ़ी का जो है पूरा नाम क्या था, आप लोग को याद रखना है, ग़ुलाम हमदानी। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 91 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 92 को देख लें। उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे, उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। ये आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का आप लोगों का डी, दाग। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 93 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि हसन नईम कहाँ पैदा हुए थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है, हसन नईम कहाँ पैदा हुए थे, पटना में पैदा हुए थे, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेते हैं कि परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है, आपसे पूछा गया है। तो 94 का आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी, दास्तान गो। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है कि परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई, आपसे पूछा गया है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कराची। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है कि इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है। तो इरफान सिद्दीकी का जो असल नाम है वो क्या है, इरफान अहमद सिद्दीकी, इसका आंसर हो जाएगा ए।
उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 97 को देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि दोहे में कितने मिसरे होते हैं, दोहे में कितने मिसरे होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है दोहे में कितने मिसरे होते हैं, दोहे में 2 मिसरे होते हैं। यहाँ आप लोग 2 से दोहे और 2 से 2। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं, दोहे किस ज़बान से उर्दू शायरी में आई, दोहे किस ज़बान से उर्दू शायरी में आई आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी से आई है। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं, क्या है कि उर्दू किस तहज़ीब की अलामत है, उर्दू किस तहज़ीब की अलामत है। तो आप लोगों को याद रखना है उर्दू जो है मुश्तरका तहज़ीब की अलामत है। उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है कि हिंदी किस ज़बान से निकली है, हिंदी किस ज़बान से निकली है आपसे पूछा गया है। जो हिंदी जो है किस ज़बान से निकली है, खड़ी बोली, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।